पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अब उसी की गली की हड्डी बन चुका है। जो देश पूरी दुनिया में आतंकवाद की फसल बोता था, आज वही अपनी ही बोई हुई कटीली फसल को काटने पर मजबूर। जी हां, हम बात कर रहे हैं कंगाली और बदहाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की। खबर ऐसी है कि पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपनी ही जमीन पर ऐसा खूनी खेल रचा जिसने पूरी दुनिया के सामने उसकी बची कुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ा कर रख दी है। कल तक जो पाकिस्तान आतंकियों को पालतू भेड़ समझकर पालता था, आज वही आतंकी पाकिस्तान को नोच नोच कर खा रहे हैं। पाकिस्तान कहां जूझ रहा है? अंदरूनी मसलों से। पाकिस्तान ने कराची में हुए हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आई हैं, एक बार फिर से साबित करती हैं कि पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी नागरिक ठिकानों को ही निशाना बनाया, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अफगानिस्तान से जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो आ रही हैं, उसमें अटैक के शिकार छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, साथ ही कई मासूम नन्हे बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के मंत्री अताउल्लाह तरार दुनिया को गुमराह करने के लिए दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपना शौर्य दिखाते हुए 25 आतंकियों को मार गिराया। अब ये तस्वीर आप देखिए, कहां से आपको यहां पर नजर आ रहा है जो आतंकवादी है, और हर बार की तरह एक बार फिर से उन्होंने अपने ही लोगों को आश्वस्त करने के लिए हमले किए, नागरिक ठिकानों पर हमले किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आम लोग इसमें मारे गए हैं। अजीत, जिस पे छोटा सा मैं एक रिएक्शन में चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो हो रही है चीजें, पाकिस्तान तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। ये क्या सिर्फ एक तरह से अपने लोगों को आश्वस्त करने के लिए, जो मैंने सवाल उठाए, दिखाने के? अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 35 से ज्यादा की मौत की खबर सामने आई। लेकिन पाकिस्तान को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो आसमान से हमला करेगा और तालिबान चुप बैठ जाएगा। अब तालिबान ने कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि अगर हवाई हमलों का जवाब हम हवा में नहीं दे पाए तो जमीन के रास्ते पाकिस्तान में घुसकर हिसाब बराबर करेंगे। असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसने आतंकवादियों को मारा है। लेकिन सच क्या है? सच दरअसल ये है कि पाकिस्तान आज भी अपने पालतू सांपों की डंक से तड़प रहा है। तालिबान और टीटीपी के जिन लड़ाकों को कभी वो आईएसआई ने पनाह यहाँ पर दी थी, आज उन्होंने पाकिस्तान की फौज का जीना हराम करके रखा। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, आतंकवाद का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। जब भारत या फिर दुनिया के दूसरे देश कहते हैं कि आतंकवाद को पालना बंद कर दो, तब ये बात नहीं आती। अब जब वही आतंकी इनके घर में घुसकर इनकी चौकियों को उड़ा रहे हैं, इनके अफसरों को अगवा कर रहे हैं, तो ये सेना रो रही है। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक फेल्ड स्टेट यानी कि नाकाम देश बन चुका है। अपनी सीमा की हिफाजत करना तो दूर, ये अपने ही पाले हुए गुंडों के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए ये बमबारी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो दरअसल ये है कि पाकिस्तान के भीतर अब गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इतिहास गवाह है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद जो बोया था, उसका गड्ढा खोदा था, आज वो खुद ही उसमें दफन होने की कगार पर खड़ा हुआ है। हमला कर दिया, बदला ले लिया। वही एकदम डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए आपको प्ले करना है। डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने एक चीजें रख देनी है कि हम एक कार्रवाई कर रहे हैं। कंट्राडिक्शंस देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि भारत इन के ऊपर आरोप लगाते हैं, और फिर भारत ने जो रिबटल दिया, कल भारत के विदेश मंत्री ने खारिज किया और कहा कि आत्मनिरीक्षण करिए। तो हम लोग की यही राय है हमारी भी कि आप आत्मनिरीक्षण करिए। आपने पूरी दुनिया के आतंकवादियों की पनाहगाह बना रखी है पाकिस्तान को। आप भारत सहित दुनिया भर में हर जगह जहां आतंकवादी घटना होती है, पाकिस्तान का लिंक निकलता है। और अब आपके यहाँ हो गई तो आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप आत्मनिरीक्षण करिए, अपने यहाँ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करिए। जिन लोगों को आपकी सेना और पुलिस के संरक्षण में जिन आतंकवादियों को पनाह दिया गया है, उनके ठिकाने नष्ट करिए, उनको अरेस्ट करिए। उनकी पैरेलल सत्ता चलती है आतंकवादियों की वहाँ, ये आप खत्म नहीं करेंगे। और अफगानिस्तान के ऊपर कभी भारत के ऊपर कभी दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे, और इस तरह से कितनी बार हम तस्वीरों का जिक्र करें कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला था कि जो आतंकवादियों, पाकिस्तान ने आम नागरिकों को मारा है, अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है। रात का अंधेरा, आसमान में उड़ते हुए फाइटर जेट्स, और फिर एक के बाद एक जोरदार धमाके। कुछ ही सेकंड में घर मलबे में बदल गए, चीख पुकार मच गई और लोग अपनों को बचाने के लिए दौड़े। लेकिन फिर दूसरा हमला भी हुआ। ये भयावह तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं, जहां पाकिस्तान की ओर से स्ट्राइक की गई है। उधर से हमारे भाई हैं इंडिया वाले दोस्त, हमारे प्यार जो हमसे करते हैं, इंडिया के फॉरेन ऑफिस है, मोदी साहब है,
उन्होंने गाल चौक ली, हो पाकिस्तान तो बहुत जालिम मुल्क है। इन्होंने तो देखे ना, वहाँ पे बच्चे भी नहीं छोड़े, वहाँ पे इन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने क्या नहीं किया। अभी भी इस वक्त सारी की सारी अफगानिस्तान की कवरेज जो हमारे अफगानिस्तान की जो है वो इंडिया से आ रही है कि पाकिस्तान ने 36 बंदे मार दिए हैं, 150 जख्मी कर दिए हैं। एक ही वो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की हो गया, ओ यार पाकिस्तान ने ऐज कर दिया। कराची पर बुज़दिलाना वार किया गया। अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। हमारे जवानों की शहादत, हमारे लोगों की शहादत, इसका बदला पहले भी लिया जाता रहा है और अब भी लिया जाएगा। ये कॉन्टिन्यूसली मारना पड़ेगा और इतना मारें टॉप लेवल पे कि ये इनको दे शुड फील कि नहीं भाई ये इसकी कॉस्ट है। ये अगर पाकिस्तान के बंदे मरेंगे तो इंडिया के अफगानिस्तान के अंदर भी बंदे जो हैं उनकी जानें जाएंगी। उनके दर्जनों लोग मार दिए हैं। ये वो दुश्मनी यहाँ पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो हमेशा कायर की तरह वार करता है। पाकिस्तान का इतिहास है कि आज तक उसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन सब में उसे मुंह की खानी पड़ी है। जिस वक्त पीओके की जनता ने भारी विद्रोह करते हुए पाक सेना को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की कार सेना ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अफगानिस्तान में आधी रात ऐसा हमला किया जिस पर वो खुद ही फंस गया। दरअसल पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान सीमा से सटे इलाकों में एयर स्ट्राइक करके लगभग 35 आम लोगों को मार गिराया। पाकिस्तान सरकार का कहना है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज पाकिस्तान ने एक और मुल्क के साथ पंगा लिया है। उसने उड़ा दिए हैं पाकिस्तान के ठिकाने। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। पाकिस्तान ने किया है अफगानिस्तान पर हमला, जिसे देखकर पड़ोसी देश भी हैरान है। पाकिस्तान ने बेवजह अफगानिस्तान कराची पर हमला कर दिया है, जिसे देखकर अफगानिस्तान ने कुछ नहीं कहा है। अफगानिस्तान के 35 लोगों की मौत हो गई है, जिसे अफगानिस्तान बहुत ही सदमे में है। अफगानिस्तान ने कहा है कि एक तो चोरी से हमला कर रहा है और अब नहीं बचेगा पाकिस्तान को दी है बहुत बड़ी धमकी, जिसे देखकर पाकिस्तान भी कांप उठा है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं कि पाकिस्तान को उड़ा देगा। वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट भी करें और अपनी राय कमेंट में दें।